ओके, तो अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है। तो उस बुक में एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि मुझे हिट कर गई, ठीक है। सो हो सकता है आपको भी इस कहानी को सुनने के बाद हिट कर जाए। और ये जो कहानी है वो प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है और जेनजी स्टोरी है, तो ध्यान से सुनना। तो एक जंगल में एक शिष्य और एक गुरुजी कहीं जा रहे थे, ठीक है। तो जाते जाते गुरुजी को एक छोटा सा पौधा मिला। तो गुरुजी क्या करते हैं, उस शिष्य को कहते हैं कि ये जो छोटा सा पौधा है तुम इसे उठा के फेंक दो, ठीक है, उखाड़ के फेंक दो। तो वो जो शिष्य था बिना सोचे समझे उस पेड़ को तुरंत उठाता है और फेंक देता है, मतलब कि तुरंत उखाड़ के फेंक देता है। छोटा सा पौधा था। फिर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर गुरुजी एक उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ देखते हैं, पौधा छोटा सा। तो उसे भी कहता है कि तुम इसे उखाड़ के फेंक दो। तो शिष्य फिर बिना सोचे समझे उस पेड़ को थोड़ा सा जो लगा था पहले वाले से और उसे भी उठा के फेंक देता है। फिर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर उसे थोड़ी सी बड़ी एक पेड़ देखते हैं। तो गुरुजी फिर कहते हैं कि तुम इसे भी उठा के फेंक दो। तो क्या होता है कि शिष्य फिर बिना सोचे समझे उसे थोड़ा सा बल लगा के, अपने शरीर के बल लगता है उसे, फिर उसे उठा के फेंक देता है, ठीक है। तो फिर गुरुजी यहाँ भी नहीं रुकते हैं, फिर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ देखते हैं। तो शिष्य को कहता है कि तुम इसे भी उठा के फेंक दो। तो शिष्य क्या करता है कि वो पहले क्या था कि 3-4 जो पेड़ था, 3 पेड़, और उसने एक हाथ से उखाड़ के फेंक दिया रहा था। लेकिन अभी जो इस पेड़ का था, इसको दोनों हाथ हिला के पकड़ के इधर उधर करके, मतलब कि बहुत कोशिश करने के बाद उसे भी उखाड़ के फेंक ही देता है, ठीक है। फिर थोड़ी दूर जाता है गुरुजी, फिर कहता है कि तुम इस पेड़ को उखाड़ के फेंक दो। तो वो जो शिष्य था वो मतलब कि ऊपर से पूरा नीचे तक देखता है, और वो जो पेड़ था वो 30 से 40 फीट तक, ठीक है, और बहुत ही पुरानी पेड़ था, बहुत ही मोटी थी उसका जो टहनी था। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी मैं इसे उखाड़ कैसे पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो नामुमकिन है। सो देखो, ये कहानी तो यहीं पर एंड हो चुकी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से रिलेटेड है। तो देखो क्या होता है कि छोटा छोटा जो पौधा था, मतलब कि पहले से उखाड़ के जो फेंक रहा था, वो हमारी आदत है, मतलब कि जो पेड़ था वो हमारी आदत है, समझ लो, ये आदत है हमारी। अभी के टाइम पे जब हमारा आदत छोटा सा होता है कहीं ना कहीं, तो हम उसे एक उंगली से उखाड़ के फेंक सकते हैं। जब भी गलत आदत होती है हमारी, तो उस टाइम क्या होता है कि हम एक उंगली से उखाड़ के फेंक सकते हैं, मतलब कि हम तुरंत उस आदत को छोड़ सकते हैं। फिर हमारा जब आदत थोड़ा सा बड़ी होती है, तो उस पेड़ के जैसा, तो हमें उखाड़ने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, मतलब कि हमें छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो फिर ऐसे करते करते थोड़ा सा टाइम लगते जाता है। लेकिन जब वो विशाल पेड़ जैसा हमारी आदत बन जाती है, तो कहीं ना कहीं हम उसे उखाड़ नहीं पाते हैं, वो नामुमकिन सा हो जाता है। तो हमारा जो आदत है वो कहीं ना कहीं शो ऑफ है, ठीक है। अभी के टाइम पे इस चकाचौंध वाली दुनिया में हम कहीं ना कहीं आदत की वजह से कहीं ना कहीं शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम शो ऑफ करना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा बचेंगे, हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे जगह, हम कहीं उस पैसे को लेकर कहीं घूम सकते हैं, ठीक है, अच्छी जगह जा सकते हैं, हमारा माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। अगर शो ऑफ ना करें तो, अगर आप शो ऑफ करने के चक्कर में हो तो फिर आप बाद में बहुत कुछ खोदोगे, आप बर्बाद हो जाओगे, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचेंगी, ठीक है। अगर आप अभी रील्स के ज़माने में, अगर आप अभी के ज़माने में रील्स देखकर या फिर सोशल मीडिया को देखकर, लोगों को देखकर शो ऑफ करने के चक्कर में हो, तो फिर एट द एंड आपके पास कुछ नहीं बचेंगी। सो ये चीज़ें जो है, आपकी जो भी आदत है शो ऑफ करने की, वो अभी बंद कर दो। हो सकता है आपका गोल बहुत बड़ा बनने का है, मतलब कि बहुत पैसा कमाने का है, बहुत जगह घूमने का है, बहुत सारी चीज़ें का शौक है, तो वो आपके अंदर होना चाहिए, वो सबके अंदर होना चाहिए, लेकिन दिखावटी के चक्कर में मत रहो, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो, आपके विचार और आपके कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सो इसे कभी भी मत भूलना। थैंक यू।